सुनाओ ब्राइटकॉम ग्रुप। और आज हरियाली देखकर आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ चुकी होगी। अच्छी बात है और ये आनी ही चाहिए। और यहाँ पर अब और भी यहाँ पर मुस्कुराहट यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट का जो टारगेट है वो बहुत ऊपर का दिया है गोल्डमैन सैक्स ने, और यहाँ पर 20,000 प्लस का टारगेट है। तो इसमें यहाँ पर धूम मचने वाली है मार्केट के अंदर। तो जो वैल्यू बाइंग है वो यहाँ पर होती हुई दिखेगी। अब किधर जाएगा वो पैसा, ये देखना बनता है। सो अब देखिए ये चार्ट है आपका, और यहाँ पर मैंने 5 दिन से लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, 5 दिन हो गए थे, आज छठवां दिन है। छठवें दिन कल मैंने आपसे एक कमेंट सेक्शन में किसी से आपसे बात करी थी और कहा था कि या तो यहाँ पर एक तगड़ा मूवमेंट देगा ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, जो भी देगा बड़ा देगा। और वो वक्त यहाँ पर आ चुका है। 5 दिन से इस एवरेज लाइन को क्रॉस करने की यहाँ पर जो है कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया था। छठे दिन, आज छठवां दिन है, और आज एक अच्छी खासे लेवल के साथ यहाँ पर, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर जो है क्रॉस होता हुआ नज़र आ रहा है वो लेवल। और अगर इसके ऊपर बंद हो गई, ये 35 रुपये 40 पैसे के आसपास का लेवल, 35-40 के आसपास इसके ऊपर बंद हो गए, 35-40 के ऊपर बंद हो गए, तो यहाँ पर जो है तेजी और यहाँ पर पकड़ सकता है ये स्टॉक। लेकिन हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, हम ठीक है उसको छोड़ते हैं। जो मेन है वो आपका है SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये यहाँ पर ना आपका सवाल है कि यहाँ पर इतने कम शेयर्स क्यों हैं। साफ सी बात है, कई जगह में अगर कई सारे अगर ग्रुप्स में भी अगर जाकर देखूँ ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिल जाएगी, अरे SBI ने बस इतने ही शेयर्स खरीदे, 1,19,000। इतने तो 10 लोग मिलके मतलब खरीद लेते, रिटेल इन्वेस्टर के पास होंगे किसी किसी के पास। तो क्या ऐसी बात है क्या यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी को बस शो करने के लिए ये शेयर खरीद लिए हैं कुछ बातचीत करके कि 39 लाख तो बहुत छोटी वैल्यू है SBI के लिए, यहाँ पर इतना छोटा निवेश SBI कैसे कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ कर सकता है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो होता है ना, वो ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बाइंग करते हैं, छोटा छोटा। अब इसका सबूत क्या है मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, अब अगर आपको ये लग रहा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर बहुत कम शेयर्स खरीदे हैं यहाँ पर SBI ने, तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड देखिए, ये पूरा होल्डिंग है SBI की। और देखिएगा किस कंपनी का कितना होल्डिंग है इनके पास। KPIT टेक्नोलॉजीज का 19,149 शेयर्स है, 19,149 शेयर्स है KPIT टेक्नोलॉजीज के। जबकि आप कहें कि SBI जैसा है और उसका तो बड़ा फंड लगा होगा इसके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल वैल्यू इस कंपनी की, जो अगर हम कहें टोटल मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, तो 1.36 करोड़ है। उसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे बढ़ते जाएंगे, CDSL या कहें बाकी वगैरह वगैरह। यहाँ पर कैम्प्स का IPO जो आया था, आपको ध्यान होगा, बम्पर IPO था, तो कैम्प्स का शेयर है, रेडिंगटन, RBL बैंक, BSE लिमिटेड, ये सब 1 करोड़ से भी नीचे के हैं। मतलब 96 लाख रुपीस की टोटल मार्केट वैल्यू। अब इन्होंने लगाया कितना होगा SBI वालों ने, उसके बाद वो वैल्यू जोड़कर जो रिटर्न मिल रहा होगा वो जोड़कर यहाँ पर BSE का ही है। तो 16,000 शेयर्स हैं BSE के। तो मतलब ये है कुल मिलाकर कि HFCL के 1 लाख शेयर्स हैं, 84 लाख की टोटल वैल्यू बैठ रही है। जो भी होगा उनका प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी जोड़ जाड़ के इस वक्त वैल्यू 84 लाख है। और ब्राइटकॉम ग्रुप की 39 लाख के शेयर खरीदे, तो कोई छोटी बात नहीं है। आपके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है SBI। वो एक भरोसा डाल रहा है आपके ऊपर, समझ रहे हैं ना। भरोसा आया है कि 39 लाख रुपीस म्यूचुअल फंड वालों का यूं ही फालतू का नहीं है, वो देखकर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करती है। और अगर हम बाकी के अगर हम देखेंगे ना, तो मोतीलाल ओसवाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट है, 42% का प्रॉफिट मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को। तो ये एक सोचने वाली बात है, और ये होल्डिंग आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये कोई दूर की बात नहीं है। अब आप देखते रहिए जिस तरीके से अगर इसके अंदर हाल सही हो गए तो आपको एक से एक बड़ा नाम आते हुए दिखेगा। तो उम्मीद है SBI को आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों है और कैसे, क्या सिर्फ BCG के साथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं, A ग्रेड स्टॉक्स, जिनके अंदर 1 करोड़ से भी कम का पैसा लगा है। नुवोको में तो 49 लाख रुपीज लगे हैं, समझ रहे? नुवोको जो निरमा का आपका जो सीमेंट है, निरमा सीमेंट, उस कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। और आप निराश मत होइएगा, आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं। वक्त वक्त की बात है। IRCTC में भी एक अच्छे रिटर्न के बाद एक पॉज आया था, एक बड़ा पॉज आया था 1 साल का, और अब वो धीरे धीरे कवर हो रहा है। तो एक कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक रिटर्न भी बहुत अच्छा दे दिया था, बहुत अच्छा, सब लोग खुश हो गए थे।
बस वही है कि एक अच्छा रिटर्न के बाद हर चीज़ टिकती नहीं है ऊपर, हमेशा एक अच्छे रिटर्न के बाद एक चीज़ नीचे आती है। बस इसके साथ थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया और BCG और ज़्यादा नीचे आ गया, बस यही एक कह सकते हैं एक बात। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा पी रेशियो आपका 5.84 है, अभी यहाँ पर तेजी आ चुकी है तो थोड़ा सा चेंज होगा, बट अभी भी अर्निंग पर शेयर आपका पी रेशियो से ज़्यादा है, 5.91 है। चार्ट अगर आप देख लो तो ये जो जिस प्राइस पर आपका ये स्टॉक चल रहा है वो एक्चुअल में रियल प्राइस है ही नहीं। आपकी बुक वैल्यू 29.20 रुपीज़ है, आपके स्टॉक 34.50 के लेवल पर काम करता है, बुक वैल्यू से जरा सा ऊपर था। तो जब फंडामेंटली आपसे कह रहे हैं कि बुक वैल्यू से बस आपके करीब ही है, तो ऑब्वियसली बात है, आप सोच लीजिए कि मार्केट में कोई भी चीज़ बुक वैल्यू के नीचे नहीं चलती। अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ बुक वैल्यू के नीचे होती है तो बेशक उसके अंदर पैसा बनता है, और हमेशा बुक वैल्यू से ऊपर देखिए। और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने बुक वैल्यू से 10 टाइम ऊपर चलते हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर 5 टाइम की भी बात करूँ तो भी आपका शेयर कोई बुरा नहीं। तो आप ना बहुत ही लोएस्ट वैल्यूशन बैठे थे। अगर आपने 40 रुपये पर खरीद रखा है इस शेयर को, 40 रुपये आप बता रहे थे कि 40 रुपये पर ले रखा है, तो ना यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म वाले लोग क्या किया करें, ऐसे स्टॉक्स में ब्राइकॉम ग्रुप हो या और कोई हो, आप एक स्टॉप लॉस ले लो। आप स्टॉप लॉस आपको कैरी करना ही होगा, एक स्टॉप लॉस चाहिए ही है। लॉन्ग टर्म वालों को कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे, साफ सी बात तो ये है। और साफ सी बात है कि यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब 35 रुपीज़ में अगर आपको क्या चाहिए, अगर आप 50% का भी स्टॉप लॉस लगाओ तो क्या लगता है कि आपका स्टॉक जो है वो 50% टूट जाएगा? आसान बात नहीं है, आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई बहुत बहुत नेगेटिव खबर आए तब ऐसा कुछ हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल की बात। उसी हिसाब से देखिए कि कैसा क्या है। और आपके क्या आप भी 120 वाले को देख, 120 रुपये तक के लोग हैं इसके अंदर, जो पुराने लोग हैं भाई वो रखे हुए हैं, किसी ने टॉप पर खरीद लिए थे, तो वो सब वक्त आएगा उनके लिए। एवरेजिंग एक यहाँ पर जो है मात्र रास्ता बचता है कि आपका 120 रुपये से थोड़ा सा नीचे प्राइस आ जाए, तो आपको जब ये चले तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखता हुआ नजर आए। अदरवाइज वहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर वहाँ से चलने के लिए बैठा होगा, तो फिर आप ये नीचे का जो लेवल है ना ये तोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है एक इन्वेस्टमेंट की एक रूल है, उसको आपको अप्लाई करना ही होगा। और ये सबके साथ रहता है, चाहे आप US ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, इक्विटी इज़ द बेस्ट। इक्विटी सबसे बेहतरीन है निवेश करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ इक्विटी से बढ़िया कुछ है नहीं, ना कोई यहाँ पर ऑप्शन है, ना निफ्टी की ऑप्शन, कुछ नहीं है। इक्विटी भगवान है, ये समझो। बस एवरेज कर लो, आपका काम बन जाएगा। तो ये एक चीज़ होता है, आप ऑप्शन में लगा दोगे पैसा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, जो कि इस टाइम अभी हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में निवेश करने से बचें, निफ्टी के ऑप्शंस में बाई सेल करने से थोड़ा सा बचें। इंटरडे में भले कर लीजिए, डिलीवरी तो बिल्कुल करिए नहीं। कुछ डेटा ऐसे मेरे हाथ में लग जाते हैं जो कि उसको देखकर बड़ा दुख होता है, तो फिर ऐसे ही है। तसल्ली रखिए, यहाँ पर जो है आपका होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इतना नेगेटिव नहीं है। अगर SBI नहीं आती, साफ सी बात है, ये छोटे क्या 1 लाख रुपए भी निवेश नहीं करते ऐसे शेयर में अगर गड़बड़ी लगती तो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे। आज ऊपर क्लोजिंग हो जाने दीजिए, कल से देखते हैं क्या होता है। कल फ्राइडे का दिन है, कैसा यहाँ पर रहता है माहौल। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।